नमस्ते। आज 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बहुत बहुत शुभ रहता है। और मैं समझती हूँ भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत सारी विविधता है और विविधता में भी एकता, और इतना बड़ा नेशन, इसमें हर एक छोटी छोटी हिस्से को पार करते हुए आपको भाषा के अंतर मिलेंगे, खान पान में अंतर मिलेंगे, पहनावा में अंतर मिलेंगे, कल्चर में अंतर मिलेगा। इतनी जो विविधता है ये और किसी भी देश में नहीं मिलता। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, दुनिया ने बहुत सारे सिविलाइजेशन को ढूंढा, लेकिन सबसे पुराना सिविलाइज्ड सोसाइटी भारत में ही हुआ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय भी था, विश्वविद्यालय भी था। भारत ने वेद शास्त्र दिए, जो ज्ञान का भंडार है, इस दुनिया के ज्ञान का भंडार है। भारत ने सबसे पहला मैथ्स भी सिखाया, फिर खगोलीय शास्त्र भी, जो जानकारी है, फर्स्ट भारत ने दिया। चिकित्सा में भी भारत ने बहुत अच्छा योगदान रखा हमारे वेदों शास्त्रों में, सबसे पुराने एंशिएंट समय से। तो मैं समझती हूँ भारत के एक नागरिक होने के नाते से इतना गर्व का है ये विषय, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। पर हम सभी का जो स्वतंत्रता है, क्या सही मायने में हम इसका उपभोग कर पा रहे हैं? हम सही मायने में स्वतंत्र हैं? इस बात को आज समझना होगा आप सभी को ही। स्वतंत्रता किस चीज में और किससे? सिर्फ हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, ये स्वतंत्रता तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा कंप्लीट हुआ है। क्योंकि स्वतंत्रता तभी हो सकता है जब आप अपने से स्वतंत्र बने। क्योंकि अभी भी बहुत सारा बैरियर्स है हमारी जिंदगी में, जो हम अपने आप को रोके रखते हैं। ये समाज हमारे से बनता है, समाज का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा हमारे से ही बनेगा। तो समाज का हिस्सा होते हुए, इस राष्ट्र का हिस्सा होते हुए मेरा क्या दायित्व है इस राष्ट्र के प्रति, ये बाद में। लेकिन पहला शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम अपने घर से, अपने आप से। तो मुझे लगता है सबसे अपने आप राष्ट्र को अगर योगदान सही मायने में देना है, तो अपने अंदर से जो नकारात्मक सोच है, विचार है, उस सब से हमको आजाद होना होगा। नेक्स्ट, नकारात्मक सोच के प्रभाव से जब आप आजाद हो जाएंगे, आप कुछ क्रिएटिव सोच सकेंगे, तो सबसे बड़ा योगदान तो आप अपने देश के लिए ही रखेंगे ना। आप अपने परिवार के लिए रखेंगे, खुद के लिए रखेंगे, तो ये किसके लिए होगा? देश के लिए होगा। देश की उन्नति में आपका सहयोग होगा। सेकंड, हम क्या करते हैं? नारियों की उन्नति की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, समर्थ की बात करते हैं, नारी की सम्मान की बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर धन के लिए भी देवी की पूजा की गई, शिक्षा के लिए भी देवी की पूजा की गई, शक्ति के लिए भी देवी की पूजा की गई। हर क्षेत्र में नारी को आगे रखा गया, लेकिन नारी का सम्मान करना भारतीय भूलते जा रहे हैं। हर आए दिन हमको नए नए घटनाएं देखने को मिलते हैं, अप्रीतिकर घटना, जो हम चाहते नहीं हैं, ऐसे घटना। और फिर इसमें मुझे लगता है कुछ परसेंटेज भी हो या ज्यादा परसेंटेज हो, मुझे नहीं मालूम कितना परसेंटेज देना चाहिए, कि एक नारी को पीछे घसीटने के लिए एक नारी का ही योगदान देखा जाता है हर क्षेत्र में। क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं
कि नारी तो दुर्गा भी है, काली भी है, सशक्त है, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से। फिर हम नारी को ये शिक्षा दे देते हैं, तुम तो कमजोर हो, तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारा वो नहीं है पार्ट, उस क्षेत्र में तुम्हारा योगदान नहीं चल सकता। क्यों? हम ऐसा करके एक तरफ नारी को जैसे सम्मान के आसन पर बिठा देते हैं, मूर्ति बना के पूजा कर लेते हैं, दूसरे तरफ नारी का ही खींच के अवमानना करके उसको कहाँ नीचे ले आते हैं। तो इस चीज से भी, इस सोच से भी हमको अभी स्वतंत्र बनना होगा और एक नारी दूसरे नारी को आगे बढ़ाए, अपने अंदर की जो वो शक्ति है दुर्गा का, उसको जगाए। किसी की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता एक नारी को सहारे की जरूरत होती है। बहुत लोग कहते हैं कि नारी मर्दों के सहारे के बिना कुछ नहीं। मुझे इस बात को मैं स्वीकार नहीं करती। मैं कहती हूँ नारी सशक्त है, क्योंकि नारी के अंदर भगवान ने सारी जो प्यार, ममता और सहनशीलता, फिर धैर्यता, ये जो गुण है, क्वालिटीज है, ये नारी के अंदर भर भर के दिया है। तो नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन नारी को अपनी ताकत को समझना होगा। एक कहते हैं ना कि एक सफल मर्द के पीछे एक नारी का हाथ होता है, अर्थात उसकी बुद्धि होती है। तो अगर एक मर्द को सफल बना सकता है, एक मर्द को, फिर कहते हैं जहां विनाश होता है, कहते हैं एक घर को तोड़ने में भी नारी का ही हाथ होता है। अर्थात सृजन की क्षमता भी नारी के हाथ में और विनाश की क्षमता भी नारी के हाथ में। तो इस चीज में भी हम नारियों को समझना होगा और अपने ताकत को सही दिशा में, सही जगह पर लगाना भी होगा। और मैं कहूंगी जो पुरुष है वो भी हमारे सहयोगी हैं। सभी मर्दों को इस बात को भी याद रखना होगा कि हम सभी एक दूसरे के अगर पूरक हैं तो सही मायने में एक नारी की सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बीवी में ऐब नहीं चाहता, अपनी बीवी की बदसूरती नहीं चाहती, चाहे वो चरित्र की हो, चाहे वो बिहेव की हो, चाहे वो खूबसूरती की हो, चेहरे की हो। तो हम दूसरों के प्रति भी उसी नजर से देखें। अपने बहन को जैसे हम सम्मान देते हैं, हम दूसरों के बहन को भी, सबको भी, नारी जाति को ही उसी सम्मान के नजर से देखें। तो मुझे लगता है सही मायने में स्वतंत्रता दिवस उद्यापन हो जाएगा। हम स्वतंत्रता तो पालन करते हैं, लेकिन सही मायने में पालन करें। सिर्फ एक दिन एक फ्लैग, झंडा उड़ा दिया और फिर कुछ लोगों को बुला के फिर अपने नेशन के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शन कर लिया, इससे नहीं होगा। नेशन बनता है उसके लोगों से, राष्ट्र बनता है उसके हर एक व्यक्ति से, चाहे वो नीचे दर्जे का काम करने वाला भी व्यक्ति हो। एक नीचे दर्जे के व्यक्ति को भी आप उतना ही सम्मान दो, उसी नजर से देखो जो आप एक ऊंचे ओहदे के व्यक्ति को देखते हो। आप एक डॉक्टर को, एक पॉलिटिशियन को, मतलब जो भी ऊंचे ओहदे में रहते हैं, उन सबको आप जिस तरह से एक ऊंचे नजर से देखते हैं, एक साधारण जो स्वीपर होते हैं उनको भी आप उसी नजर से देखो, एक इक्वल नजर से देखो। जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं ना, तो इक्वेलिटी इसमें लाओ, तब जाके सही मायने में स्वतंत्रता होगी। फिर मैं देखती हूँ व्यक्ति स्वार्थ के लिए, एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे का हानि करने में कुछ भी नहीं सोचता। हमारे इस सोच को भी अभी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम देश की उन्नति चाहते हैं तो अपने व्यक्ति स्वार्थ की बात नहीं लानी है। व्यक्ति स्वार्थ को साइड में रख के हमें नेशन का बात सोचना है। सभी को लेकर ही हमें उन्नति की तरफ जाना होगा। किसी को दबा के मैं अपने आप को ऊपर ले जाऊं
तो देश हमारा कभी भी प्रगति को नहीं पा सकता। और एक बात कि अगर स्वतंत्रता चाहिए तो दूसरों की स्वतंत्रता को भी आप उतना ही सम्मान दो, तब जाके स्वतंत्रता होगी। और आपको अगर ये मेरा जो भी बातचीत मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ज़रूर सपोर्ट कीजिए मुझे। और फिर से कहूँगी, आप सभी को स्वतंत्रता का बहुत बहुत शुभकामना और आप सभी को सच्ची मायने की स्वतंत्रता मिले। थैंक यू।